एकदम से हम इंटर्नशिप कहाँ से ढूँढेंगे, क्योंकि ये नोटिस कल ही आया। ऊपर आ रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं जीने से गिर गई। हाँ, मेरे ज़्यादा नहीं लगी, ज़िंदा बैठ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड सो एज़ यू नो, कल मेरा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम था क्रिमिनल लॉ का, बीएनएस का। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट थी शायद कि हाँ मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस बुरी वाला है। आलस होता है पर ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आप पढ़ना बंद कर देते हो पढ़ना बंद कर देते हो तो आप रिवाइज़ भी नहीं करते, रिवाइज़ नहीं करते तो फिर आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, जो मेरे साथ हुआ। हमारा जो IA2 हुआ था, उसमें ना सर ने हमसे वाइवा लिया था, तो उसमें हमने लगभग पूरा बीएनएस रिवाइज़ कर लिया था। अब हुआ क्या, उस टाइम पे मेरा वाइवा अच्छा चला गया, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बीएनएस तो पूरा कवर है। तो क्या किया मैंने अभी, मेरे को परसों से टाइम मिला था, परसों मेरा एग्ज़ाम 12:30 पे ख़त्म हो गया था, अगले दिन मुझे 3:30 तक टाइम मिला था। मैं रात भर सोई, मैं शाम को आके सोई, उसके बाद फिर मैं सुबह उठी हूँ और सुबह उठ के मैंने बस ऊपर-ऊपर से रिवीज़न मारा है, फिर मैं थोड़ा फ़ोन-वोन चलाने लगी हूँ, बट मैं प्रॉपर बैठ के पढ़ी नहीं हूँ। फिर गाइस मैं कॉलेज गई, जैसा मैं कल दिखाई थी अपने व्लॉग में, और वहाँ जाके जब मैंने पेपर देखा, हद से ज़्यादा ईज़ी पेपर था। पर पॉइंट ये था ना कि अगर मैं रिवाइज़ की भी थी तो मैं बहुत टफ़ चीज़ें रिवाइज़ की थी, जो मुझे लगा था कि क्रिमिनल लॉ के लेवल पे होंगी, और जो सर हमारे इतने मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर सब पढ़ाया हुआ था, तो इतना तो हमको लगा था कि कुछ तो टफ़ आने वाला है। लाइक बड़े-बड़े ऑफेंसेस हमने कवर किए थे, पर हुआ क्या? छोटे-छोटे ऑफेंसेस आ गए, जो हमने इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े थे। हाँ, आता सब था, सेक्शंस याद थे, उस टॉपिक के अंदर क्या है वो याद था, पर द पॉइंट इज़ बुलेट पॉइंट्स नहीं याद थे, और सर को बुलेट पॉइंट्स ही चाहिए थे। तब थ्योरी मैं पूरी लिखाई हूँ, केस लॉज़ भी मैं सारे लिखाई हूँ, सेक्शंस भी मैं सारे लिखाई हूँ, पर मैं बुलेट पॉइंट्स नहीं लिख के आई। उसके बाद मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि मुझे चाहिए था, मुझे बीएनएस का एग्ज़ाम एकदम परफ़ेक्ट करना है। सबसे बड़ी चीज़, मेरे एमटीई में अच्छे मार्क्स आ गए, मतलब कह सकते हैं कि अच्छे मार्क्स हैं, क्लास में अच्छे-अच्छे मार्क्स में अच्छे मार्क्स मेरे भी हैं। तो उसका थोड़ा प्रेशर भी है मेरे ऊपर, और थोड़ी मुझे नज़र भी लग चुकी है। येस, आई बिलीव इन नज़र, नज़र इज़ रियल, तो मेरे साथ भी है। मुझे लग रहा है कि मुझे नज़र लग गई है, लिटरली नज़र इज़ रियल, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैंने एमटीई में एग्ज़ाम दे के आती थी, मुझे कभी नहीं लगता था मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएँगे। और गाइस अब जब ईटी में मुझे चाहिए था कि मैं ऐसा एग्ज़ाम दे के और मुझे लगे कि मेरे नंबर अच्छे आएँगे, तो गाइस मेरे नंबर ही अच्छे नहीं आएँगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब वो रिज़ल्ट बताएगा मेरा। अगर मेरे कम नंबर आए, 30 से कम किसी में भी आए, हमारा 50 का एग्ज़ाम है, और मुझे एटलीस्ट 30 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी सीजीपीए, एसजीपीए जो भी है मुझे अच्छी करनी है। रीज़न बिहाइंड कि मतलब मुझे अच्छा स्कोर चाहिए। मैं अगर किसी को बताऊँ तो मुझे बताते हुए प्राउड फ़ील हो कि हाँ, मैं इतना अच्छा स्कोर की हूँ। तो समझ सकते हैं आप, स्कोर का है थोड़ा-सा स्ट्रेस मुझे। फिर वो सब हो गया, फिर मैं एग्ज़ाम दे के अपने पीजी आके मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ, इसलिए कल आप लोग को उसके बाद का मैं कुछ नहीं बताई। क्या करूँ मैं, समझ सकते हो, परेशान हो गई थी मैं, इतना इतना मतलब, एक तो या तो एग्ज़ाम बहुत टफ़ आता तो एटलीस्ट मैं ये तो कह पाती सर एग्ज़ाम बहुत टफ़ था इसलिए नहीं कर पाई। एग्ज़ाम इतना ईज़ी था ना, वही तो दिक्कत है ना। तो वो सब छोड़ दो, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा खुद को सँभाला, फिर आके शाम को बस बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही सो गई, फिर उठी, फिर खाना-पीना खाई, फिर सो गई, फिर रात को उठी। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि अब मैं इतना सो चुकी थी। तो फिर मैंने ना वो मैं मेरी रील्स में ना बहुत आ रहा है, एक मिशन मुँह दिखाई करके यूट्यूब वीडियो है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कोई मूवी होगी, तो वो मूवी नहीं थी, वो एक यूट्यूब वीडियो है। सॉरी। तो फिर मैं ना वो कंप्लीट की, 48 मिनट समथिंग की है, फिर वो मैं देख के फिर वो भी हो गया कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैं सुबह उठी लेट लपेट। अभी मतलब 23 को ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे, तो उस बीच में एक एग्ज़ाम पड़ा था हमारा PIL यानी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का, तो वो पोस्टपोन्ड हो गया था, नहीं तो मेरे कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते। पर अब वो मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो वो 1 फ़रवरी को पड़ रहा है। तो इसलिए अभी मेरा स्ट्रेस ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी स्ट्रेस ले ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लेना चाहिए, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ। फिर से ओवर कॉन्फिडेंस। मैं क्या करूँ? मुझे मेरी गलती पता होती है, लेकिन फिर भी मैं उस गलती को मानती क्यों नहीं हूँ? ये मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है। पर ठीक है, अब मैं अभी से पढ़ूँगी, अभी से पढ़ूँगी, हाँ, पढ़ूँगी।
तो फिर उसका भी सीन ये है कि अब वो 2 मतलब 1 फरवरी को वो एग्ज़ाम है, अब मुझे उसका पढ़ना है। लेकिन मैं आज सुबह भी नहीं उठी होके, फिर मैं सुबह उठी हूँ बहुत लेट लपेट, फिर मैं उठ के फिर फ़ोन चलाई हूँ, फिर कोई सी एक आध मूवी वगैरह देख ली, रील्स स्क्रॉल कर ली थोड़ी-सी और फिर मैं फिर सो गई। फिर अभी सो के उठी, तो मेरा थोड़ा बातें-वाशातें करने का मन करा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बातें-वाशातें कर ली जाएँ। तो ये आज का भी दिन मेरा ऐसे ही निकल गया है। मैं घर पे थी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो अब कल भी मुझे पढ़ना है, कल भी पढ़ना नहीं, कल मुझे पढ़ना है क्योंकि परसों मेरा एग्ज़ाम है और मुझे वो एग्ज़ाम अच्छा देना है क्योंकि एमटीई में मेरे सबसे कम मार्क्स पीआईएल में ही आए थे। तो एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है मेरे पास कि मैं इसमें अच्छा स्कोर कर लूँ अगर मैं आज पढ़ ले रही हूँ और कल पढ़ ले रही हूँ तो। क्योंकि पढ़ा हुआ सब है, बस रिवाइज़ करना है। उस दिन मैंने तैयारी कर ली थी। लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम था ना 23rd को, मुझे इतना ज़्यादा फ़ीवर था, मैं पूरी रात तपी, तपते-तपते मतलब इतना हाई टेम्परेचर था मेरा, फिर भी मैंने पढ़ाई की थी क्योंकि मुझे एग्ज़ाम अच्छा देना था। एक तो कम स्कोर था एमटी में, कम नहीं कह सकते, मैं कम कह रही हूँ पर कम नहीं है, कम मत मानना, मतलब वो सबसे कम था। अच्छा था लेकिन सबसे कम था, बस बात इतनी थी। तो फिर मैं पढ़ी थी भाई, बहुत पढ़ी थी। फिर जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ भाई साहब मुझे इतना दुःख हुआ कि मतलब मैं बुखार में पढ़ी थी भाई, क्यों कैंसिल कर दिया? मैं दे लेती, मुझे देना था, अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ रहा है दिक्कत? कोई बात नहीं, पढ़ लूँगी, क्या पता अच्छा स्कोर कर लूँ। तो भगवान जी जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं। तो गाइज़ और फिर ना हाँ, मैं आप लोगों को वो स्टोरी बताने वाली थी ना कि मुझे क्या हो गया था। तो गाइज़ मैं ना 16th जैन को मोदी जी से जब मिल के कह सकते हैं मोदी जी से मिल के, पर वो उनका प्रोग्राम अटेंड की थी मैं। तो मैं ना उनसे मिल के आई, उसके बाद मैं नीचे खाना लेने गई। यार मैं खाना लेके ऊपर आ रही थी, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं नीचे से गिर गई। हाँ, मेरे ज़्यादा नहीं लगी, ज़िंदा बैठी हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं लगी लेकिन उस टाइम पे मेरे बहुत लग गई थी, मेरे पैर में लग गई थी और मेरे सिर में भी चोट लग गई थी। मतलब खुली कोई भी नहीं थी, वो अंदर-अंदर बंद वाली चोट लग गई थी। तो फिर मैं अगले दिन ही मेरा वाइवा था 17th को और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब पैर बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, मेरे पैर पे बिल्कुल वज़न नहीं पड़ पा रहा था ना। तो फिर अगले दिन मैं कॉलेज गई, फिर मैं व्हीलचेयर से गई थी यार वाइवा देने। किसी मतलब यार और वाइवा पता है कितनी देर हुआ था? सिर्फ़ 2 मिनट वाइवा हुआ था। 2 मिनट के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ गया था। पर ठीक है, उस वाइवा में मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं। नॉट बिकॉज़ मैं व्हीलचेयर पे गई थी, क्योंकि मैं पढ़ के भी गई थी और मैंने सारे आंसर सही दिए थे। हुँ। हाँ, तो फिर मेरा वो एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद फिर 2 दिन बाद मेरा तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर वग़ैरह आने लगा। फिर मेरा अगला वाइवा था जो कि मैं फ़ीवर में देने गई। फिर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती थी, मेरा गला दर्द, मेरे को बहुत ज़ोर से बुखार, मेरे पैर में दर्द, वो तो अभी आके थोड़ा कम बंद हो गया है, वरना वो चल रहा था। एक तो सर्दियों में चोट ज़्यादा लगती है ना, इसलिए मेरे बहुत लग गई थी। गाइज़ ये 10 दिन मेरे बहुत बुरे रह गए हैं, तो कोई बात नहीं पर अब मैं ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। तो वो ना उस दिन मुझे नज़र लग गई थी। मैं ज़्यादा उछल-कूद करती हूँ ना जिस दिन मेरे को कुछ अच्छा-अच्छा लग जाता है, फिर वो मुझे नज़र लग जाती है। तो हाँ, मैं नज़र में बहुत मानती हूँ इसलिए अगर आपको मैं नज़र पगलू लग रही हूँ तो मैं नज़र पगलू हूँ, क्योंकि मैं हूँ। तो हाँ, मेरे को लग जाती है। तो अब आई मेन टॉपिक। मैं सोची मेरी 1 से छुट्टी पड़ जाएगी जब तक मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू होंगी तब तक। वो लगभग 15-16 को शुरू होती है, तो मुझे एटलीस्ट 15 दिन अपने घर रहने को मिल जाते। बट गलगोटियाज़ वाले में छुट्टी दे सकते हैं? नहीं। तो गलगोटियाज़ वालों ने हमारे लिए इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी है 12 दिन की। अब पहली चीज़ हमें 12 दिन के लिए इंटर्नशिप देगा कौन? दूसरी चीज़ हम छुट्टियों में इंटर्नशिप करेंगे या घर जाएँगे? और सबसे बड़ी चीज़ तो यार मेरे घर पे 2 शादियाँ हैं यार, मुझे दावत खानी है। वो कैंसल हो जाएगी यार, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं क्या करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या लास्ट डिसीज़न क्या आता है। बहुत बच्चों ने बोला तो है कि नहीं एकदम से हम इंटर्नशिप कहाँ से ढूँढेंगे क्योंकि ये नोटिस कल ही आया है। अब एकदम से कौन इंटर्नशिप ढूँढेगा और कौन दे देगा, वो भी 12 दिन के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस आज के लिए मेरी गपशप बहुत हो गई है। अब हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।